ईश्वर के लिए हम सभी नतमस्तक हो जाएं और वो कण कण में व्यापक हम सबका पिता, हम सबके जीवन का आधार, एक बार हम सभी उस मंत्र को बोलें जिसको प्रायः हम बोलते भी रहते हैं। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। खारः गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अंतर्यामी आप हो जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बांह तो कौन लगाए पार। इस पावन संस्था के सभी अधिकारी महानुभाव, सारे भारतवर्ष से और बाहर से भी जो महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं, सभी वैदिक संस्कृति प्रचार संघ से संबद्ध महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं और नौजवान साथियों, पवित्र बहन, हमारा जो भारतीय संस्कृति के संरक्षक महर्षि दयानंद ये विषय जो रखा गया है, ये बड़ा गंभीर विषय है और अपन इस पर थोड़ा सा विचार अवश्य करेंगे। कुछ बातें आनुषंगिक रूप से भी मैं आपके बीच रखने का इन 2 दिनों में प्रयास करूंगा। जब हम किसी भी विषय पर विचार करते हैं तो उस महापुरुष के जीवन को हमें थोड़ा सा छूना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब महर्षि दयानंद जी महाराज इस संसार में आए, जन्म हुआ टंकारा, उस समय हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई चर्चा होती तो सीधी चर्चा पर विचार कर लेते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को यदि हम विचार करें तो हमें पता लगेगा कि तत्कालीन परिस्थितियों से उस महापुरुष के आविर्भाव का बहुत कुछ लेना देना होता है। केवल भारत की बात मैं आपसे नहीं करूं, पूरे विश्व में जो भी रिफॉर्मर हुए या जो महापुरुष हुए या जिन लोगों ने समाज सुधार के बड़े स्तर पर काम किए, तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां देखें, हम उस समय की आर्थिक परिस्थितियां देखें, हम उस समय की सामाजिक परिस्थितियां देखें और हम धार्मिक परिस्थितियां भी देखें। वैसे तो और भी कुछ देखा जा सकता है, लेकिन मोटे रूप में 4 में हम काफी कुछ समझ जाए। सबसे पहले मैं आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा निवेदन करूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने करके लगभग पूरे भारत को अपने में चपेट लिया। और कमाल की बात यह कि ये लोग व्यवसाय करने यहां आए थे, धंधा करने आए थे, व्यापार करने आए थे, और इन्होंने धीरे 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 करके पूरे भारत को, सबसे पहले बंगाल से इन्होंने शुरू किया और बंगाल से करते करते पूरा भारत ही करीब 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 इनके पूरे के पूरे अधीन हो गया। अच्छा, ये लोग इतने चालाक थे, अंग्रेज लोग, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन जो बात है तथ्यात्मक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। किसी किसी को विदेश में जो बैठते हैं या रहते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है कि लीजिए साहब आप लोग हमेशा ही निंदा करते हैं। निंदा की बात नहीं है, हम कोई निंदा करने नहीं बैठे हैं, ना हमारी ऐसी कोई उद्देश्य, लेकिन जो एक्चुअल में इन लोगों ने हम पे राज्य किया तो इन्होंने चालाकी से किया, कई जगह इन्होंने धोखेबाजी दी। अब राजीव दीक्षित जी को कभी सुनेंगे पवित्र सज्जनों, तो वो अपने व्याख्यान में बताते थे कि जो एग्रीमेंट करते थे यहाँ के राजाओं से, रजवाड़ों के संचालकों से, यहाँ के छोटे छोटे जो
राजा रजवाड़े जो कि आप कहें उनको, यद्यपि कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा वो लोग नहीं होते थे, लेकिन जो भी वो छोटे राजा होते थे उनके साथ ये लोग, वो लोग बेचारे अंग्रेजी तो जानते नहीं, वातावरण नहीं था, तो ये लोग इतने तेज होते थे कि उनसे एग्रीमेंट तो इंग्लिश में करते थे और दस्तखत उनसे करवा लेते थे। उसमें एक लाइन इतनी रहती थी बड़ी, जिनको वो समझ नहीं पाते थे कि यदि इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं रही तो अल्टीमेटली ये पूरा राज्य जो है अंग्रेजों का हो जाए। मतलब ये मानसिक रूप से ऐसा सोच के चलते थे कि धीरे 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 हम इस देश को अपने कब्जे में लेना है, इनकी मानसिकता ये होती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक परिस्थितियां इन्होंने ऐसी बिगाड़ी, ऐसी पूरा के पूरा ये किया कि हमारे जो रजवाड़े थे, हमारे जो राजा थे, वो धीरे धीरे बने तो राजा रहे लेकिन अंदर ही अंदर उनको खोखला कर दिया गया। 1857 का आप जब पूरा ये प्रकरण देखेंगे और इतने बुरे तरीके से इन्होंने हमारे जो क्रांतिकारी थे वो बेचारे असफल हुए, क्योंकि मंगल पांडे जैसे ओजस्वी को थोड़ी सी भूल हो गई, दिनांक का बिना ध्यान किए उसने एकदम से हमला करके और ये सब, वो एकदम से वो जो पूरा प्लान बना था वो फेल हुआ, और उस फेल होने से ये क्रांति तो विफल हुई। लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि देश में बहुत सारे लोगों के मन में ये बात तो थी कि हम गुलाम हैं, लेकिन बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जिनके मन में गुलामी को ही गर्व के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके मन में ये बात नहीं आती थी कि हमको गुलाम बनाया गया, वो इसको अच्छा मानते थे। और अंग्रेज लोग इतने तेज थे पवित्र सज्जनों, भाइयों और माताओं, कि ये अंग्रेजों ने जो इनकी चापलूसी करता था, इनके निकट रहता था, इनके आगे पीछे घूमता था, या जो इनकी स्तुति करता था, उसको सर की उपाधि दे देते और उसको नोबेल पुरस्कार दे देते थे, कभी मतलब किसी प्रकार से उपकृत कर देते। तो उस समय चूंकि इनका राज्य था, पूरी दुनिया के करीब 72 देशों को, जब मेरा कभी आप ऐसा संयोग हो और मेरा इंग्लैंड का पत्र आप देखें, मैं जिन देशों में जाता हूं वहां से पत्र लिखता हूं, इंग्लैंड का मेरा जो लेटर है, जब कभी आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे, तो मैंने उसमें लिखा कि पूरी दुनिया के 72 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और करीब 18 देश तो आज भी इनकी सेना अंग्रेजों की उन देशों में आज भी है, इतनी परिस्थितियों के सुधार के बाद। तो उस समय तो हालत और ज्यादा खराब थी, क्योंकि हम लोग पूरे ही गुलाम थे और हमारी मानसिकता इन्होंने ऐसी कर दी कि हमें गुलामी में ही अच्छा लगने लगा। अच्छा, और इसमें मैं 2-3 बातें आपसे और निवेदन करूं कि 1840 तक आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा जो सूरत का बंदरगाह था, वहां पर जो जहाज बनते थे वो इतने बढ़िया होते थे कि अंग्रेजों के उतने अच्छे जहाज नहीं। अंग्रेज इतने चालाक थे, वो जानते थे कि जब तक इनको हम आर्थिक रूप से नहीं तोड़ेंगे तब तक ये लोग हमारे पूरे गुलाम नहीं हो पाए। तो ये लोग ऐसा करते थे कि इन्होंने बहुत सस्ते में यहां से माल ले जाते थे, और विदेश के इनके कारखानों में, इंग्लैंड वगैरह में, ये वहां पर जो रॉ मटेरियल यहां से जाने के बाद जिन चीजों का ये उत्पादन करते थे उनको यहाँ भेजते थे तो बड़ा महंगा बेचते। तो अब धीरे धीरे वो स्थिति बदलने लगी, और फिर इन्होंने देखा कि इनके जहाजों से इनकी इनकम हो जाती है, तो इन्होंने इतने तेज हैं अंग्रेज कि इन्होंने एक नियम बनाया, ऐसे कानून बना दिए कि यदि कोई भी सामान विदेश से यहाँ आएगा या यहाँ से वहां जाएगा, दोनों परिस्थितियों में अंग्रेजों के ही जहाजों का प्रयोग, ब्रिटिश जहाजों का प्रयोग आपको करना होगा। तो इनकी आर्थिक परिस्थिति वह बनती चली गई और हमारी जो है वो थोड़ी डूबती चली गई। इसमें मैं थोड़ा सा और निवेदन करूं पवित्र सज्जनों कि हमको गुलाम बनाने में इनके, और देखिए कैसा ये तेज थे कि अंग्रेज लोग जहां अफसर थे, यहाँ की जो सेना थी, उस पूरे का खर्चा, उनकी पेंशन, सब कुछ हम लोगों से लेते। करोड़ों रुपया उस जमाने का बहुत बड़े पैमाने पर हमारी आर्थिक परिस्थिति पे इसका प्रभाव पड़ता था। हम लोग हर प्रकार से गुलाम बनते चले जाते। इसके बाद इन्होंने एक और चालबाजी की उसमें कि ये जो हमारे रजवाड़े थे, तब इसके अंदर जो हमारे क्या नाम जमींदार थे, बेचारे छोटे भी किसान होते हैं, बड़े भी होते हैं, ये हमारे देश की तत्कालीन परिस्थितियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो पवित्र सज्जनों, ये क्या करते थे, उसका ठेका देते कि आपको इन जो हमारे किसान हैं इनसे आपको वसूली करना, मालगुजारी का हमें वसूली का अधिकार। तो अब अंग्रेज तो कहाँ जानेंगे इतने बड़े देश को,
तो ये लोकल ठेका एक डिक्लेयर कर देते थे कि भाई इसकी बोली लगाइए। वो बोली स्वाभाविक रूप से रजवाड़े वाले ये लगाएंगे और जो ठेकेदार है वो लगाएंगे। तो जब वो बोली लगाते थे तो इतना ज्यादा पैसे में बोली चली जाती थी, फिर उसके बाद वो कहते थे अब आपको खुली छूट है, आप किसी भी किसान से कितना भी कर ले सकते। ये खुली छूट हो गई। अब भाई वो तो पैसा दे चुका है तो वो तो अब अत्याचार करेगा। तो वो घोड़े पर बैठकर उसके सैनिक आते थे। वो गरीब किसानों बेचारों ने, जिन्होंने पूरे महीने, पूरे साल और जितनी फसलों में इतनी मेहनत की, वो पूरी की पूरी फसल का एक बहुत बड़ा लगान के रूप में खींच के ले जाते थे। तो पूरी तरीके से मर गया, इधर भी पूरा चला गया उसका, और पैसा भी वो जो आता सब फसल से वो भी नहीं। तो इतने तेज थे अंग्रेज लोग। इन्होंने एक काम और भी किया कि जो हमारे यहाँ के शिल्पकार थे, जिनको आजकल हम इंजीनियर बोलते हैं, उस जमाने में हमारी शिल्प विद्या बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने देखा कि जुलाहे का काम बहुत अच्छा होता है, इन्होंने जुलाहों के अंगूठे कटवा दिए। इन्होंने देखा कुछ लोग कारीगर बहुत अच्छे हैं तो उनके हाथ कटवा दिए। कुछ लोगों को विकलांग कर दिया, किसी कोई तकलीफ ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा जो इंजीनियर वर्ग था, या जो हमारे शिल्पकार थे, या जो हमारे मेहनत कृषि से अतिरिक्त जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, उनको इन्होंने किसी तरह डोमिनेट किया, किसी तरह दबा दिया कि वो उठ ना पाए। उससे क्या होगा, जब आपके शिल्प का काम रुक जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, एक तो आप भूखे मरोगे, और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप पराश्रित हो जाएंगे। अब विदेशों से लेना पड़ेगा, अब आप ना इधर के रहे ना उधर। तो वो मजबूरी क्या हुई कि वो जो व्यक्ति शिल्पकार का काम करता है और छोटे छोटे धंधे पानी करता है, उसको जब आपने तोड़ दिया तो मजबूरी में उसको खेती करनी पड़ी। खेती में सूखे की परिस्थितियां आ रही हैं, दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं, और उसमें टैक्सेशन आपका इतना ज्यादा है उस जमाने में, मालगुजारी जिसका मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो वो बेचारा किसान तो दोनों तरफ से मार दिया आपने। एक तो उसका कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि वो लोग भी किसानी में लग गए जो बेचारे दूसरे काम में थे, और जो थोड़ी बहुत फसल होती है उसमें से लगा लेता तेज लेना। तो इन्होंने उसको भी, देश को किसी तरह तोड़ने के लिए ये स्थिति। एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहता हूं कि हम कहते जरूर हैं कि मतलब देश में जब हम लोग बाकायदा गुलामी की ओर बढ़े, वैसे तो मुसलमानों की जो गुलामी हमारी रही, करीब 20 जून 712 के आसपास हमारी ये गुलामी चालू हुई थी मुसलमानों वाली, और 712 से 22 जून 1757 तक की गुलामी हमारी रही। यदि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो करीब 1045 वर्ष 4 दिनों तक हम मुसलमानों के गुलाम रहे। और उसके बाद ये जो गुलामी हमारी 22 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ, और बड़े बुरे तरीके से हमें हरा दिया गया। यद्यपि हम लोग उसमें हर प्रकार से सक्षम थे, लेकिन वो मीर जाफर को मिलाकर अंग्रेजों ने, और उसको किसी तरह बहुत कम सैनिकों से ही उसको सिराजुद्दौला का जो वो था, क्या नाम से, सेनापति मीर जाफर, उसको इन्होंने किसी तरह पैसा का लालच, सत्ता का लालच दिया कि बंगाल का नवाब तुम्हें बना दिया जाएगा, बस किसी तरह अपने राजा सिराजुद्दौला को तुम्हें हरवा। तो उसको इन्होंने बड़े बुरे तरीके से मारा और ये वहां का नवाब बन गया। उससे पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने ले लिया। तो वो वहां से हमारे देश में दूसरी गुलामी किसी तरह बड़े विचित्र तरीके से, बड़े दर्दनाक और दुखद तरीके से ये हमारे जीवन में आई। और उसके बाद वहीं से ही आप देखेंगे। अच्छा, अब आप इसको यदि ऋषि दयानंद से देखें तो 1867 में महर्षि दयानंद हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड मर्दन, पाखंड खंडिनी पताका गाड़ते हैं, और उससे अभी काफी दिन है, लगभग मतलब प्लासी के युद्ध के करीब 10 साल बाद ये पाखंड खंडिनी पताका गड़ी। और अभी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो वो जो हमारे देश में जब ऋषि दयानंद का बाकायदा कार्यक्षेत्र में, उसमें भी समय था थोड़ा सा, उसमें समय लगा थोड़ा सा, उसके बाद ऋषि दयानंद कार्यक्षेत्र में उतरे। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारी आर्थिक परिस्थितियों पर हमने थोड़ा सा विचार किया, राजनीतिक भी किया। अब मैं आपको एक तरफ और ले जाना चाहता हूं पवित्र सज्जनों, कि ईसाई मिशनरियों ने एक चीज और थोड़ा सा उनके मन में रहा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में, कि किसी तरह इनकी शिक्षा व्यवस्था पर हम चोट पहुंचाए। क्योंकि आदमी जब पढ़ा लिखा होता है तो वो समझदार होता है स्वाभाविक रूप से। अभी भी हम देखते हैं हमारे जो भाई कम पढ़ पाते हैं, उन लोग का जो विचार का तरीका होता है या स्तर होता है, वो उन पढ़े लिखों से थोड़ा सा अंतर होता है। ये आज भी हम देखते हैं, और उस समय तो हालत बहुत खराब थी। तो जो नई पीढ़ी पढ़ने के लिए स्कूल में जा रही थी, इस स्कूल वाली पीढ़ी को तोड़ना बड़ा जरूरी था।
जो अनपढ़ है उसको तो हम तोड़ ही रहे हैं, क्योंकि वो उसका टैक्स ले रहे हैं, उसको खेती में दिक्कतें कर रहे हैं, हंटरों से मार रहे हैं, दुनिया भर की समस्याएं उसके लिए खड़ी कर रहे हैं। लेकिन हम नई पीढ़ी को कैसे करें? तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो जो शिक्षा नीति उन्होंने की, और ऐसा बताते हैं, उसमें जो लेटर लिखा है, वो लेटर अपने पिता को लिखता है कि मैं एक ऐसा शिक्षा वर्ग तैयार कर दूंगा आने वाले वर्षों में, जिससे यहाँ का पढ़ने वाला जो युवक है, वो ऊपर से तो दिखाई देगा कि भारतीय, अंदर से वो पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ईसाई विचारधारा का करीब करीब वो पूरा समर्पित व्यक्ति हो। अंग्रेजों का ये जो षड्यंत्र था वो बहुत जबरदस्त था, इसकी तोड़ हम आज तक नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा एक विचारक का व्याख्यान मैंने कई साल पहले दिल्ली में सुना था। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि हम लोग लगभग 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे, वो एक दो चार दिन नहीं रहे, लेकिन वो लोग हमको इतनी गुलामी के बाद भी अपना जो हिजरी संबंध है या मुसलमानों की जो विषय व्यवस्था है उसको हमारे ऊपर वो लागू नहीं कर पाए। वो अंत तक पूरा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजों को हमने अंदर तक स्थापित नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत पोलाइटली इसको किया कि हमारी शिक्षा पद्धति में जब इसने अपना धावा बोला और ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति डाली, तो हम अंदर से ऐसे हो गए कि आज पूरे देश में आप किसी भी व्यक्ति से बोलो आप तिथि क्या है, आज तारीख क्या, तो तुरंत बोलेगा 13 मार्च 2021। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि आज अमावस्या, कभी आप सुनेंगे ही नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा इधर चले जाइए नेपाल में, अभी मुझे वहां पर मौका मिलता है, अभी एक दो दिन पहले भी बात हुई, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक, ये जो हमारे महीने हैं, प्राचीनतम महीने, वेदों के आधार पर हमारे ऋषियों ने जिनको सिस्टम दिया और वो पूरे हमारे करोड़ों साल तक चलते रहे, वो नेपाल में आप जनवरी फरवरी बोलेंगे तो किसी की समझ में नहीं आए, वहां आपको यही वाले महीने बोलने। तो हम देखा जाए तो हमारे उस सिस्टम को इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई कि हमारी जो सामान्य दिनचर्या है उसमें हमें अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ता है, इनके सिस्टम को स्वीकार करना पड़ता है। वो जो हमारा आर्य सिस्टम था, हिंदू संवत था, आर्य संवत था, विक्रम संवत था, यद्यपि हम लोग चला रहे हैं उसको, लेकिन उसकी वो गरिमा नहीं रह पाती जो ये हो गई। ऐसे ही शिक्षा पद्धति में भी आप देखिए कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो आने वाली पीढ़ी का नौजवान है, वो अगर आप उसको आर्य साहित्य या आध्यात्मिक साहित्य या वैदिक साहित्य की ओर उन्मुख करें तो उसको कम अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि यदि मैंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त नहीं की तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, अंदर से टूटा 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 सा महसूस कर। इसका बीजारोपण कोई अपने को लगे कि कोई आजादी में हुआ है या अभी 10-50 साल से नहीं, मेरे पवित्र सज्जनों, ये बीजारोपण अंग्रेजों ने उस समय करना शुरू कर दिया था जब मोनियर विलियम्स और मैक्स मूलर के द्वारा इन्होंने की अवमानना की, हमारे पूरे के पूरे साहित्य को इन्होंने किसी प्रकार दुष्ट करने का प्रयास किया, उसमें मिलावट करने का। हमारे वेदभाष्य वगैरह जो थे उनके भी इन्होंने प्रयास ये किए कि किसी तरह इसमें ऐसी मिलावट हो जाए, इसका जो भाष्य हम कर दें, वो भाष्य जो भी व्यक्ति पढ़े उसको लगे अरे मेरे देश में या मेरी परंपरा में या मेरी सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें कोई गंभीरता है ही। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक निवेदन करूं कि ये जो प्राचीन काल के एक उनको एक तारानाथ नाम के स्कॉलर हुए वेस्ट बंगाल में। उस समय तो वेस्ट बंगाल नहीं था, पूरा बांग्लादेश और बंगाल मिलाकर बाद में अंग्रेजों ने विभाजन किया, बंगाल का विभाजन को अलग बात। लेकिन उस समय तारानाथ जो थे
है कि ये बोलने में भी थोड़ा सा दुख जैसा होता है कि हम कैसे ये बात बोले भी तो किस मुंह से बोले। तो जो महानुभाव, चूंकि आप सब वैदिक धर्मी है तो आपको तो हम अपन तो विचार कर ही सकते हैं, क्योंकि बाहर तो ये बातें नहीं बोली जाती क्योंकि उससे वैमनस्य जैसा बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा वैसे ही सोसाइटी अभी डिस्टर्ब चलती है और दोनों प्रकार के वो होते हैं। दूसरी बात, हमारी जो देवियां होती थी, छोटे छोटी बच्चियों की हम शादी कर देते। अब देखिए तो हम कर क्या, गोद में, हाँ रामलाल तुम्हें क्या हुआ, बोले साहब मेरे को बेटी, बोले मेरे को लड़का हुआ। दोनों के बच्चे गोद में और दोनों की हमने फेरे पाड़ दिए, लो साहब शादी हो गई। अच्छा, इतना तक बताते हैं कि गोद में लेके फेरे पड़ना भी 1 मिनट के लिए, मान लो इससे भी पीछे आपकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है और दूसरे आदमी की भी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में ही शादी हो गई। तेरा लड़का हो तो मेरी लड़की से शादी कर देंगे, मेरा लड़का हुआ तो तेरी लड़की से शादी कर। प्रेगनेंसी पीरियड में ही बच्चे का विवाह कर दिया, बच्चे का जन्म हुआ, दोनों का फेरे वेरे कर दिए, और मान लीजिए 2, 4, 5 साल के अंदर वो लड़का किसी बीमारी में मर जाए, तो वो बच्चा मर जाए, जैसा हो ही जाता है क्योंकि उस समय मेडिकल सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं इतना सब विकास होने के बाद, उस समय तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी देश में। तो उस समय यदि वो लड़का मर गया, भगवान की विचित्र व्यवस्था से यदि वो लड़के की डेथ हो गई पवित्र सज्जनों, तो वो जो बच्ची है वो तो बैठे बैठे विधवा हो गई। वो विधवा होने के बाद उसको पूरा मुंडन कराना पड़ेगा। वो मुंडन कराने के बाद वो ससुराल में रहेगी तो सब उसको ये मानेंगे कि पति को खा गई। अच्छा भाई, वो पति को खा गई, अभी तो उस लड़की को पति शब्द का पा नहीं मालूम कि पति होता क्या है, और वो पति की हत्यारिणी भी हो गई जबरदस्ती। अब वो लड़की क्या करेगी? उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं, जो दबंग टाइप के हैं या गांव में जो थोड़े खराब लोग, वो उस महिला को तकलीफ पहुंचाएंगे, उसके साथ अशुद्ध व्यवहार करेंगे। जो एक तो उसके बाल लेंगे, वो दिन भर बैठी रहेगी, काम उससे कराया जाएगा, और टकली रहकर बेचारी वो गरीबी में वैधव्य का जीवन निकालेगी। अगर बीच में जब राजा राम मोहन राय और ये बीच में समाज सुधारक अनेक हुए, तब बीच में थोड़ा ये था कि नहीं भाई सती नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी किसी को तो सती कर दिया उन्होंने, ये कंपलसरी कर दिया कि अगर पति मर गया तो पत्नी सती हो। अब पति मर गया तो पत्नी सती हो, अगर थोड़ी बड़ी अवस्था है, छोटी है तो विधवा, अगर मायके में थी और पति ससुराल में मर गया तो विधवा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पे काफी काम किया। लेकिन मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था कि हम किन परिस्थितियों में हमारा वो कार्यकाल 20वीं शताब्दी का रहा, जरा हम अकेले में बैठ के सोचे तो हमें डर लगने लगता है। अब थोड़ा आगे चलिए, स्त्रियां जो है वो पैर की जूती है हमारी, स्त्रियों को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, विधवा हो गई तो अधिकार नहीं, सधवा हो तो भी बहुत डोमिनेट करके रखना, उसको बहुत दबा के रखा जाता था। जैसे आज हमारी माताओं बहनों का इतना अच्छा स्वरूप हमें देखने को मिलता है, और बहुत अच्छे से वो पढ़ती लिखती हैं, आती जाती हैं, और उनको एकदम सोसाइटी में इतना गलत दृष्टि से नहीं देख सकता कोई। उस समय आप कल्पना कीजिए, जबकि मैं आपसे चर्चित 2020 चल रहा है, 120 साल पहले और भी इसके पहले 1857, 170 साल पहले क्या हालत रही होगी, 200 साल पहले कितना हमारा पतन था। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, अगर आप इसको थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से देखें पवित्र सज्जनों, तो हिंदू धर्म कोई अपने आप में था ही नहीं, ये तो बहुत सारे संप्रदायों को जोड़ दीजिए तो इसका नाम हिंदू धर्म हो। एक कोई जैसे इस्लाम का आप कहें कि ये एक इस्लाम है, ये कुरान को मानता है, या इनकी ये मान्यता है, या ये हज यात्रा कर, हमारा तो कुछ समझ में नहीं है। जिसके जो समझ में आ रहा है वो एक नया संप्रदाय लेके खड़ा हुआ। उस समय ऐसे विचित्र विचित्र संप्रदाय थे, एक दो के बारे में ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। आगे अगर ऐसी स्थिति बनी तो थोड़ी अपन उस पर विचार विमर्श करेंगे इन 2 दिनों में। लेकिन आप जब भी कभी उसको देखेंगे तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता कि हम उस प्रकार से अपने धार्मिक मान्यताओं को लेके चलते थे जिनमें मूर्खता का प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा। दायां हाथ जो है वो शुद्ध है, बायां हाथ अशुद्ध है, और केवल वो आप स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का वो पढ़िएगा जीवन चरित्र, उसमें उन्होंने लिखा कि वो उसका जो खाना बनाने वाला है वो रसोई को ऐसा मान रहा है कि दूसरे व्यक्ति को वो समझ रहा है कि जरा सा कोई ने अंदर आ गया तो पूरा धर्म ही भ्रष्ट हो गया। सब कुछ उल्टे काम वो करने को तैयार है, लेकिन रसोई की शुद्धता से वो ये मान रहा है कि पूरी शुद्धता हो। ये बन रहे हैं, लाखों लोग मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन हमारी मूर्खता इतनी है कि हम देवदासी प्रथा चलने लगी हमारे। कैसी होती देवदासी प्रथा?
वो जो अगर किसी की बेटियां ज्यादा हो गई, उसने कहा कि मंदिर में जाकर आपको अपनी बेटी दान करना है वहां के संत जी को, वहां के पंडित जी, तो हमारी बेटियों को हम दान कर देते। अब वो मंदिर में जब बेटी जाएगी तो उसको कैसा तकलीफ पहुंचाएंगे, वो उसका जीवन पवित्र रहने दें। तो सैकड़ों देवदासियां मंदिर में पड़ी रहती थी और ये सब गलत काम होता था। और आप आगे चलिए मेरे पवित्र सज्जनों भाइयों, कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का इस प्रकार हुआ, ये हुआ, और वर्ण व्यवस्था की ओर हम थोड़ा सा इसमें चलते चले कि हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबका सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। करोड़ों वर्षों की परंपरा थी। हेलो, हाँ, ये हमारी जो परंपरा थी करोड़ों साल की, कि जन्मना हम ब्राह्मण ना मान के कर्मणा मानते थे, जन्मना क्षत्रिय मानकर हम कर्मणा क्षत्रिय मानते थे, कर्मणा वैश्य मानते थे। वो पूरा डिस्टर्ब करके हमने इसको जन्मना मानना शुरू कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने वेद नहीं पढ़ा वो व्यक्ति तो सबसे बड़ा ब्राह्मण, वो जिस व्यक्ति को हथियार उठाने में डर लगता, डंडा तक उठाते नहीं मिलता, वो क्षत्रिय बना बैठा हुआ। अब राजा का बेटा शराबी हो, कबाबी हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो सबसे बड़ा राजा। और जो योग्य व्यक्ति है, अगर आप थोड़ा सा, वैसे तो थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन शिव छत्रपति शिवाजी का जब आप वो पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी जैसे व्यक्ति का राज्याभिषेक करने में उन्होंने बहुत नाक में दम कर दिया, बहुत पैसा उनको देना पड़ा, और बहुत विनम्र आग्रह के बाद बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति का आग्रह माना कि चलो मुझे स्वीकार है, नहीं तो तू इनका राज्याभिषेक करने को तैयार। इतने बड़े शिवाजी जैसे योद्धा का, जिसने हिंदू जाति की इतनी बड़ी रक्षा की, आर्य जाति। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ इतनी हालत खराब थी कि हम किसी को कुछ समझने को ही तैयार नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अब थोड़ा सा हम इसको दूसरे ढंग से देखें। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा और नारी स्वाधीनता का अभाव, ये सब चीजें, इसका हरण, ये सब चीजें आपको तत्कालीन समाज में मिलेगी। हमने इसकी पूरी परिस्थितियों का मोटा मोटा आकलन किया। अब एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में एक दो निवेदन में आपसे और करता चलूं। राजा राममोहन राय जो उस समय हुए, आप उस समय उनको देखिए, करीब 1774 के आसपास इनका जन्म हुआ और 1833 के आसपास ये संसार से चले गए। ऋषि दयानंद से काफी इनके पहले का ये है सब। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना जब इन्होंने की तो ये तो इनके मन में बहुत ज्यादा था कि मैं उपनिषद और वेदों को आधार मानूं, और काफी इसकी प्रामाणिकता को मैं लेकर उनके मन में प्रश्न रहे। लेकिन इतना तो मैं आपसे फिर भी कहूंगा पवित्र सज्जनों की, राजा राममोहन राय ईसाइयों का खंडन करने के बाद भी अंग्रेजों के बड़े पक्षधर, उनको अंग्रेजी अच्छी लगती थी और वो ये मानते थे कि अंग्रेज लोग भी बहुत अच्छे रिफॉर्मर जैसे हैं, इसलिए अंग्रेजों का जो राज्य है वो उचित मानते। उसका सीधा सीधा उन्होंने कहीं खंडन नहीं किया। और उन्हीं के जो ये ब्राह्मण समाज की स्थापना जब उन्होंने की, उसके पहले करीब 2.5 वर्षों तक वो काशी से स्वयं पढ़कर आए, लेकिन बाकायदा वेद उन्होंने भी नहीं पढ़े। इसलिए उनके मन में वह पोह बनी रही कि शुद्ध क्या अशुद्ध क्या। फिर आगे चलते हैं तो आगे आप चलें तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। महादेव गोविंद रानडे, हेलो जी, अच्छा जी, कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छी बात है जी। हाँ भाई साहब, सब लोग सुनिए पवित्र सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि प्रार्थना समाज जो था, इसकी महादेव गोविंद रानडे जो बाद में ऋषि दयानंद के प्रेमी हो गए थे, उनके थोड़े अनुयायी जैसे हो गए थे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और इनका जो मूल उद्देश्य था वो समाज सुधार ज्यादा था, कि जो हमारी कुरीतियां हमारे सोसाइटी में, समाज में, हमारे धर्म में आ गई हैं, हम इसको सुधारेंगे। बाकी बाकायदा जैसा आधार होता है धर्म का, वो आधार उनके पास नहीं था। एक बात और थोड़ी सी जोड़ दूं मैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी और भी थोड़ा पवित्र सज्जनों आपका मैं ध्यान आकर्षित कर दूं, क्योंकि वो भी लगभग उसी समय का, और वो भी एक चुनौती के रूप में आर्य समाज से कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए हमको। कर्नल अर्काट और मैडम ब्लैडवेस्की, इन दोनों ने मूल रूप से इसकी अमेरिका में स्थापना की थी। और मजे की बात यह है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद से इनका वो पत्र व्यवहार वगैरह हुआ और बड़े अच्छे से इनसे चर्चा वर्चा भी हुई। लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया
कि ये लोग पुराने आर्य धर्म को अपने सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं। इनका कहना था कर्मकांड सही होता है, दर्शन भी अच्छे हैं, ये है, लेकिन यहूदी गलत है, ईसाई मिशनरियां गलत है, ईसाई विचारधारा गलत है, इस्लाम धर्म भी ठीक नहीं है। सबको इन्होंने अस्वीकार किया। किन्होंने? थियोसॉफिकल सोसाइटी। बेस इनका ठीक था, लेकिन गड़बड़ कब हुई? जब इनके बारे में ऋषि दयानंद को पता लगा कि ये लोग तंत्र मंत्र पर बड़ा विश्वास रखते हैं और कुछ रूढ़ियों को ही मानते हैं। और इससे भी ज्यादा जो ऐसा वो बताते हैं कि ऋषि दयानंद से जब इनकी चर्चा हुई तो इनका ये कहना था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, घोष। और हम लोग पढ़ते भी, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। हम आज भी ऋषि दयानंद की इस मान्यता पर चलते हैं। लेकिन उस समय बिल्कुल प्रारंभिक काल था, तो इन्होंने ऋषि दयानंद से कहा कि जी आप वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक नहीं करिए, आप इसको कर दीजिए वेद विद्याओं का पुस्तक। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं है, जो सब सत्य विद्याओं का तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो फिर ये विवाद बढ़ता चला गया और ऋषि दयानंद के जीवन काल में ही ये थोड़ा सा इनके बीच में डिवीजन हो गया और ऋषि दयानंद को बाकायदा अलग कर दिया। तो हम तत्कालीन समस्त परिस्थितियों को जब देखते हैं, धार्मिक रूप से हम कितने टूटे हुए हैं, किन किन संप्रदायों में उलझे हुए हैं। अद्वैतवाद में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, पूरी दुनिया में ब्रह्म ही ब्रह्म है और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, और कोई नृप कोई हमें क्या हानि, ये सब हमारी मान्यताएं हर प्रकार से। और तीर्थ में ये भागवत वगैरह का आज भी बहुत चल रहा है, लेकिन उस समय ये था कि उसका उस समय भी बड़ा प्रचार था और उसको मानने से पूरे गंगा में नहाने से पाप धुलना और ये सब मान्यताएं, इनके बीच में 1824 में महर्षि दयानंद का आविर्भाव। 1824 में फरवरी के पावन महीने में ये आप टंकारा की बिल्कुल एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में ऋषि दयानंद, वो छोटा सा बच्चा जो मूल शंकर है, उसका जन्म होता है। और उसके जीवन की वो घटनाएं मुझे दोहराने में कोई उचित नहीं लगता, क्योंकि हमारे सभी जो वैदिक धर्मी हैं वो करीब करीब इन बातों को जानते हैं, क्या क्या घटनाक्रम उनके साथ घटता है। वो बचपन में ही उसके वैराग्य की, उस युवक के वैराग्य की कैसी नींव पड़ जाती है, वो आपने काफी अच्छे से सुना है और आप जानते हैं, स्वयं विचार भी करते हैं। मूर्ति के साथ वो घटना घटती है, चूहा आता है, वो अपने पिता से बोलते हैं, वो बात नहीं जम पाती, फिर वो घर जाते हैं, फिर वो बात उनके मन में अंकित हो जाती है कि अरे ये सच्चा शिव नहीं। यद्यपि उसकी पराकाष्ठा वो बाद में हम देखते हैं उनके जीवन काल में, लेकिन इतना तो है कि उस बच्चे के मन में ये क्वेश्चन मार्क आ। अब थोड़ा सा आगे चलिए आप, तो उनकी बहन की मृत्यु होती है और बहन की मृत्यु से उनका मन बहुत टूट जाता है। उस समय उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर जाता है। और पवित्र सज्जनों में अपन वैदिक धर्मी बैठे हुए, हम लोग कितने वर्षों से कितने लोगों की मृत्यु देखते चले आ रहे हैं। कोई हमारे आमने सामने आता जाता है, मरता है, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते कि मुझे भी मरना पड़ेगा। और हम वो भी देखें कि मूर्ति बचपन से हम लोग पूजते आए, बचपन में हमारे परिवारों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सबने मूर्ति पूजा की, हम लोग देखते आए, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आया कि ये जो चूहा है ये अगर खा रहा है। बचपन से हम लोगों ने तो 50 बार देखा हुआ है कि चूहा खा गया, और मूर्ति को हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें स्वीकृत हो जाता है। और किसी विचारक ने यहाँ भी ये भी कहने का प्रयास किया है कि अगर कहीं पर किसी के पुराने संस्कार होते तो वो छोटी घटना ही उसको उद्बुद्ध हो जाती। वो अगर संस्कार नहीं हुए तो वही घटना को हम पॉजिटिव ले लेते हैं कि कोई बात नहीं। वो नहीं तो हम देखते हैं कि वो छोटा सा सेब ऊपर से गिर रहा है और एक युवक न्यूटन उसको देखता है और उसके मन में गुरुत्वाकर्षण का भाव जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं जाता। एक व्यक्ति देख रहा है कि पतीली चढ़ी हुई है, उसमें भाप बन रही है और थोड़ा सा उसका ढक्कन हल्का सा हिल रहा है, तो उसके मन में प्रश्न आता है और वो इंजन का आविष्कार कर देता है। तो ऋषि दयानंद वहां पर जब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने मन में, वो झंझोड़ देता है, किसी तरह उस पर वो काबू पाते हैं। उस दिन यद्यपि उन्होंने रोए नहीं थे, ये विचित्र सी बात है कि इतना दुखी मन और इतना आक्रोष्ट मन, उस दिन वो रोए नहीं। फिर घटना घटती है और उनके चाचा की मृत्यु हो जाती। चाचा उनसे प्रेम बहुत करते थे, उनके अभिभावक जैसे थे, वो उनको पढ़ाते लिखाते भी थे, तो चाचा से अटैचमेंट। उस दिन उनको बड़ा रोना आया।
अब बिल्कुल घटना ठीक बदल गई है। सगी बहन की मृत्यु पे जो व्यक्ति नहीं रोया, वो चाचा की मृत्यु पे इतना रोया कि आंखें जैसे सूज गई। और उसके मन में आया कि अब निश्चय ही मुझे भी इस दुनिया से कभी ना कभी जाना पड़ा। परिस्थितियां बदली उनके विवाह के लिए, उनके माता पिता के मन में भाव बने, परिस्थितियां फिर बदली पवित्र सज्जनों, और उनके मन में वहां से भागने का वो विचार कौन किया, उनका वो जो परित्याग का क्षण है, उसने आने वाले पूरे पुनर्नव जागरण की एक नींव सी रखी। अगर वो बच्चा अपने उन प्रश्नों को दबा लेता, आप नौजवान कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं थोड़ा सा ये भी प्रेरणा देता चलूं, ये कभी आपके मन में कोई अच्छी बात आती है इस प्रकार की कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, या मैं विद्वान बन जाऊं, या मैं संस्कृति का एक छोटा सा पहरेदार बन जाऊं, और गहरे भाव ये आए तो इनको दबाना नहीं नहीं, आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए अरे गड़बड़ हो जाएगी। ये ही गड़बड़ आपके जीवन के उत्थान का प्रथम प्रयास बने। इसलिए उसमें कोई इस प्रकार के विद्वानों से चर्चा करें और उस प्रकार की संस्थाओं में जाकर अपने आप को तैयार। ऋषि दयानंद के वो जो प्रश्न उनके मन में आए, उन्होंने उनके पूरे मस्तिष्क को जैसे झंझोड़ सा, और वो विद्रोह करके एक दिन वहां से भाग जाते हैं। बाद में उनके पिता मेले में आते हैं, कोई इनको खबर देता है, और फिर उनको पकड़ लेते हैं, वो माफी मांग लेते हैं, डर जाते हैं। और उसके बाद ऋषि दयानंद का वो जो छोटा युवक है, और वो वहां से दूसरी बार भागता है। उसका दूसरी बार भागना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो पूरे सतर्क होकर भागते हैं। 15 साल करीब करीब वो पूरे देश का पूरे अच्छे से तबीयत से अट्टहास करते हुए समुद्र और गंगा के किनारे और नर्मदा के किनारे से लेकर वो गंगोत्री जमुनोत्री कोई जगह, बद्रीनाथ केदारनाथ और सारे देश भर का भ्रमण करते, कोई जगह नहीं छोड़ते। करीब अगर उसको आप बारीकी से देखेंगे तो 1824 का वो जो युवक है, वो जब अपने घर से भागता है, वो 1863 के आसपास तक बन के बाहर आते हैं। तो करीब 1860 में करीब अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो 1860 में वो गुरुवर विरजानंद की कुटिया में पहुंचते हैं। 3 वर्ष का वो समय उनको मिलता है। इन 3 वर्षों के पहले तक वो जो अवगाहन करते हैं, जब तक उन्होंने शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ा था, कुछ विचारकों का कहना है कि उस समय वो शायद 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना योगदान दिया। कुछ विचारकों का कहना है कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होता। ओम, आवाज गड़बड़ हो गई थी? नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कुछ विचारकों का कहना है कि ऋषि दयानंद ने वहां वैसा योगदान नहीं दिया। यद्यपि आर्य समाज में भी इसमें 2 प्रकार की विचारधारा है। कुछ का कहना था कि बाकायदा उन्होंने गाइड किया, और इन लोगों का तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई और ये जो पूरा ग्रुप था, बहादुर शाह जफर वगैरह का, इनके साथ जो मीटिंग्स होती थी उसमें ऋषि दयानंद स्वामी भी रहते थे। लेकिन ये अभी तक सीधा सीधा कुछ नहीं हो पाया है, तो अपन ये तो मान लें कि वो सजग जरूर रहे। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि उन्होंने ये नहीं भी किया हो, लेकिन उस समय वो पूरे सतर्क रहे और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। इतना मानने में तो कोई मैं नहीं समझता कि गलत है। और उसके बाद वो जब 1860 में गुरुवर विरजानंद के श्री चरणों में पहुंचते हैं, वो 3 साल उनके जीवन के महत्वपूर्ण साल। इसलिए जहां कभी भी अपने निर्माण की चर्चा पवित्र सज्जनों आए, तो ऋषि दयानंद के इन 3 सालों का अवलोकन करना नितांत आवश्यक। क्योंकि कोई कितना ही बड़ा वृक्ष बनना चाहे तो पहले उसको पौधा बनना पड़ता है, और उसको जो खाद वगैरह दिया जाता है, या जो जल दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है सूर्य का, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि जीवन के सभी वर्षों की महत्वपूर्ण अपने अपने जगह भूमिका होती है, लेकिन गुरु चरणों में जब व्यक्ति बैठता है तो वो निखर जाता है। हमारे जो महानुभाव प्रवचनों को सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यदि गुरुकुलों में पढ़े हैं तो इस बात को महसूस करते होंगे कि जब गुरुकुल में हम पढ़ते हैं तो वो जो हमारा निर्माण होता है, वो जो आधारशिला हमारी बनती है, वो पूरे जीवन में हमें साथ देती है। वो हम बहुत वर्षों तक बोलना, उठना, प्रवचन देना, शास्त्रार्थ करना, चर्चा करना, इन सब में गहरी भूमिका कोई निभाते हैं तो वो गुरुकुल के हमारे कुछ ही वर्ष निभाते हैं।
उस समय हमें नहीं पता रहता कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अष्टाध्यायी याद करना, शास्त्रों को पढ़ना, आर्य विभिन्न पढ़ना, सत्यार्थ, उस समय वो जो मस्तिष्क में जम जाता है वो गहरी भूमिका निभाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज का वो व्याकरण मूल रूप से यद्यपि वो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी मानने में कोई दो मत नहीं है कि उस व्याकरण के साथ साथ गुरु और विरजानंद उनको वो सूत्र दे देते हैं जिससे उनके पूरे जीवन को कहाँ लगाना है ये निर्धारण हो जाता है। ये निर्धारण करने की शक्ति गुरु में ही होती है पवित्र सज्जनों, ये दूसरा व्यक्ति कोई निर्धारित नहीं कर पाता। यद्यपि इसका जो थोड़ा सा एक माइनस सा पॉइंट है कि ऋषि दयानंद जब उसके बाद समरांगण में उतरे तो कुछ दिन वो वैदिक धर्म के उतने व्यवस्थित क्या नाम से स्कॉलर नहीं बन पाए जैसे वो बाद के जीवन में हम परवर्ती काल में देखते हैं। शुरू में ऋषि दयानंद तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऋषि दयानंद बाद में और निखरते हैं। गुरु और विरजानंद के चरणों से पढ़कर बाहर आने के बाद कुछ समय बाद उनकी स्थिति बनती है और जब वो फिर अपने पूरे सिद्धांतों में मंझ जाते तब फिर वो उनका पूरे उसमें जनता जनार्दन में उतरने के बाद वो उसका बाकायदा प्रचार करते हैं और पहले वो संस्कृत में प्रवचन देते हैं। संस्कृति के उत्थान की जो घटनाएं हम बाद में देखते हैं 1863 से 1883 के बीच की, उनकी नींव ऋषि दयानंद की उन विगत जीवन के प्रत्येक वर्ष को आप मान सकते हैं, क्योंकि उनकी घटनाएं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बाद के 3 वर्षों में तो निश्चय ही बहुत ज्यादा वो भूमिका निभाती है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। अब मैं इसमें 1-2 बात कहकर इस बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि आप सबका समय भी हो गया तो वो इतना उचित नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, कल और अपन चर्चा कर लेंगे। वो वस्त्र भी कम पहनते थे ऋषि दयानंद। उनके सामान्य जैसे एक ब्रह्मचारी तेजस्वी व्यक्ति कौपीन और छोटे से वो थोड़ा सा वैसा पहनते थे और बाद में उनको ऐसा सुझाव दिया बंगाल में, और दूसरे उनका जो प्रवचन होता था वो भी संस्कृत में होता था। तो केशव चंद्र सेन जी ने उनसे निवेदन किया कि महाराज आपको संस्कृत में ये प्रवचन देने की जगह आर्य भाषा में, हिंदी में अपनी बात करना चाहिए। और एक छोटा सा चुटकुला जैसा भी यहाँ पर लोग सुनाते हैं जो बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा आप इतने बड़े वेदों के विद्वान, मुझे दुख है कि मैं जब विदेश जाऊं तो मैं आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि आप अंग्रेजी नहीं जानते। तो ऋषि दयानंद मुस्कुराते कहते हैं कि इतना बड़ा समाज सुधारक केशव चंद्र सेन आप जो है, मुझे भी इस बात का दुख है कि आप वेदों को नहीं जानते। तो ये एक थोड़ी दिलचस्प सी बात है, लेकिन यदि इसका अपन दूसरा पहलू देखें तो हम लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं कि हम लोग भी तो वेदों को नहीं जानते। चलो ये तो चलो 200 साल पहले केशव चंद्र सेन नहीं जानते थे, आज हमारा जो हिंदू वर्ग है या हमारे जो आर्य समाजी मित्र हैं उनके परिवारों में भी हम देखते हैं, जाने का मौका मिलता रहता है। तो इनसे जब बातचीत करो तो बच्चों को क्या वैदिक धर्म के बारे में, माता पिता को थोड़ा बहुत पता, नई पीढ़ी तो लगभग जीरो बैलेंस हो रहा है। उसको सत्यार्थ प्रकाश का या वेदों का या उपनिषद का या दर्शन का कोई छोटा मोटा प्रश्न भी पूछ लो तो करीब करीब बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। और इतना तक दुख हुआ कि कई जगह गायत्री मंत्र मैंने किसी से सुना तो उसका उच्चारण तक गलत सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आप कम से कम उच्चारण तो किसी विद्वान या किसी शास्त्री से या आचार्य से बैठ के थोड़ा ठीक कर लेते। तो पवित्र सज्जनों, ऋषि दयानंद भारतीय वैदिक संस्कृति के उन्नायक हैं, संरक्षक हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके एक प्रणेता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा कि वहां तक निखरने के लिए ऋषि दयानंद के व्यक्तिगत जीवन का एक एक घटना का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। इसलिए पवित्र सज्जनों, आप यदि ऋषि दयानंद को और ज्यादा समझना चाहें तो आपसे मेरा निवेदन है कि ऋषि दयानंद के कुछ ग्रंथों को मोटा मोटा पढ़ें आप, वो तो अच्छा रहेगा। उससे भी ज्यादा उनके जीवन चरित्र को भी आप पढ़ें, तो उससे क्या जीवन का जो आरोह अवरोह होता है उससे भी हम जब ठोकर खाते हैं तो बहुत सारा निखरते हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तो देखते हैं कि जब हमें कहीं से ठोकर लगती है तो हमारे में एक अलग ढंग का निखार आता है। वैसे ही ऋषि दयानंद को जो विभिन्न प्रकार की ठोकरें पड़ी, इस आचार्य जी आपको किसी ने म्यूट कर दिया, ओपन करो अपना म्यूट।
आचार्य जी अनम्यूट करो अपना। हरि ओम। हाँ चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूट करने वाले सज्जन की इच्छा है कि अब आचार्य जी बंद कर दो, तो भैया मैं वैसे ही बंद करने वाला हूँ। इतना नाराज ना हो आप। मेरी बात करीब करीब पूरी हो गई, प्रोटोकॉल भी पूरा हो गया, 9:05 हो गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऋषि दयानंद की जब जीवनी को आप ऑटोबायोग्राफी को भी पढ़ें और जो विद्वानों ने भी उनके बारे में लिखा है उसको पढ़ें, तो जो बातें आपसे विद्वान लोग इन प्रवचनों में रख रहे हैं वो थोड़ा सा रिन्यू जैसा आपका हो जाएगा कि हाँ ये चीज वैसी करती थी। कल हम इस पे और चर्चा करेंगे, मैं कुछ और इसमें बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं थोड़ा व्यस्त रहा, यद्यपि कल भी मुझे दूसरी जगह एक प्रवचन के लिए जाना है, लेकिन फिर भी रात को 8 बजे जब अपन बैठेंगे तो कल ऋषि दयानंद को और दूसरे ढंग से हम छूने का प्रयास करेंगे। ऋषि दयानंद के जो क्रांतिकारी कदम है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम लोग इतनी छोटी जबान से, अपनी छोटी योग्यता से ऋषि को हम नहीं तौल पाएंगे, ना हमारी इतनी शक्ति है। जितने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया हम इतनी नहीं रखते कि हम सब बता दें, खास तौर से एक दो चार दिन में अपन लोग नहीं बता पाए, लेकिन इतना करेंगे कि मोटा मोटा हम ऋषि की उस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर हम अपना संरक्षक या अपनी वैदिक संस्कृति का संरक्षक उनको पाते हैं। आप सभी ने इतनी पवित्र भाव से मुझे सुना, इस सब के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।